बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों पे। तो आज हम अपना फ़र्स्ट क्लास का इंग्लिश का जो है जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके आगे का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आगे के उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सही है, पहला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमने पढ़ा था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था, 3 लिटिल पिग्स, यानी 3 छोटे पिग्स के बारे में हमने पढ़ा था। सही है, तो पेज नंबर 8 तो हमने पूरा पढ़ लिया था, पेज नंबर 9 रहता था। पेज नंबर 8 में यहाँ पे मैंने देखे 3 छोटे पिग्स के बारे में बताया था और उसके बारे में बताया था एक वुल्फ के बारे में। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को और शुरू का बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। तो 3 छोटे पिग्स थे, 3 लिटिल पिग्स। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम था 3 लिटिल पिग्स। तीन छोटे पिग्स थे। सही है, लिसन एंड एन्जॉय दिस पोएम। आप लोगों ने सुनी थी और बहुत मज़ा आया था आप लोगों को इस पोएम में कि 3 छोटे पिग्स थे। 3 छोटे पिग्स, तीनों का नाम क्या था, सोनू, होनू एंड गोनू। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले वाले पिग का क्या नाम था, सोनू, और जिसका घर कैसा था, तिनके का घर था। और दूसरे वाले का नाम क्या था, मोनू। उसका घर कैसा था, स्टिक्स का बना हुआ था उसका घर। सही है, लकड़ियों का बना हुआ था। और तीसरा घर कैसा था, तीसरा घर है मोनू। मोनू का घर कैसा था, ब्रिक्स का बना हुआ था। सही है, एक दिन जो है एक बहुत ही बुरा भेड़िया आया, बड़ा सा बुरा भेड़िया आया था और वो सोनू के घर पर आया और उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं तुम्हारा घर फूंक मार के नीचे गिरा दूंगा। तुम्हारा घर तो किसका बना हुआ है, सोनू का घर कैसा बना हुआ था, स्ट्रॉस का बना हुआ था, स्ट्रॉ का बना हुआ था, तिनकों का बना हुआ था। तो वो भेड़िए के लिए फूंक मार के उड़ाना बहुत ही आसान था बच्चों। तो उसने क्या किया, भेड़िए ने सोनू का घर फूंक मार के गिरा दिया और उसका घर पूरा बिखर गया। तो सोनू भागकर किसके घर चला गया, मोनू के घर चला गया था। यहाँ देखें, सोनू भाग के मोनू के घर चला गया था ना। तो फिर जो भेड़िया था, बहुत ही बुरा भेड़िया था, वो किसके घर आ गया, वो फिर मोनू के घर पे भी आ गया, जिसका घर कैसा था, लकड़ियों का बना हुआ था, स्टिक्स का बना हुआ था, लकड़ियों का उसका घर बना हुआ था। तो वो उसके घर पे भी आ गया। उसके घर पे आके उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारा घर फूंक मार के तोड़ दूंगा, गिरा दूंगा। उसने इतनी तेज़ फूंक मारी, यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पे पिक्चर पे आप लोग देख सकते हैं, उस बुरे से भेड़िया ने इतनी तेज़ फूंक मारी कि सोनू मोनू दोनों घर से निकल के भाग गए और उसने उसका घर भी तोड़ दिया, बिखेर दिया जगह जगह से, और उसने उसका घर भी ख़राब कर दिया था। उस बुरे भेड़िए ने दोनों का घर उसने तोड़ दिया। अब आगे क्या हुआ, सोनू और मोनू भागकर कहाँ गए, अब इसके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। सही है, 3 पिग्स थे, सोनू, मोनू, गोनू। वो तीनों दोस्त थे, वो लोग अपने अपने घरों पर रहते थे। तो दो का घर तो किसने तोड़ दिया था, भेड़िए ने तोड़ दिया था। अब वो दोनों भाग कर जा रहे हैं। देखिए, अब पेज नंबर 9 पे है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रही हूँ, सोनू एंड मोनू रन टू गोनूज हाउस। सोनू एंड मोनू रन टू गोनूज हाउस। सोनू और मोनू भागकर किसके घर चले गए थे, गोनू के घर पे चले गए थे। सही है, आगे लिखा हुआ है, द वुल्फ कैम टू गोनूज हाउस। द वुल्फ कैम, CAME, कैम टू गोनूज, GONUS, गोनूज हाउस। वो भेड़िया गोनू के घर भी आ गया। सोनू और मोनू भागकर किसके घर जा रहे हैं, गोनू के घर जा रहे हैं। जो तीसरा इनका दोस्त था, वो जो तीसरा जिसका घर कैसा था, ब्रिक का था, उसके घर चले गए। सही है, और वो जो भेड़िया है वो भी पीछे पीछे किसके यहाँ आ रहा है, गोनू के घर पे आ रहा है। उसने क्या कहा, ही सैड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल, आगे भी जो लिखा हुआ है वो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रही हूँ। सही है, फिर पढ़ा के आप लोग को समझा दूंगी। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। So
he huffed and he puffed. But he could not blow the brick house down. चलिए अब इसको एक मिनट अब पढ़ते हैं, फिर मैं बताती हूँ. सोनू एंड मोनू, पढ़ें सब मेरे साथ. रन टू गोनूज हाउस. द वुल्फ came to Gonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. अब इसका मतलब मैं समझाती हूँ. सोनू एंड मोनू रन टू गोनूज हाउस. सोनू और मोनू भागकर किसके घर जा रहे हैं? अब गोनू के हाउस जा रहे हैं, जिसका घर कैसा बना हुआ है? ब्रिक का बना हुआ है. द वुल्फ कैम टू गोनूज हाउस. वुल्फ भी उनके पीछे पीछे किसके घर जाने लगा? गोनू के घर चला गया. ही सैड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. और उसने वहाँ आके क्या कहा? वहाँ आके भी उसने वही बात कही जो बात उसने सोनू और मोनू के घर पे कही थी कि मैं तुम्हारा घर फूंक मार के नीचे गिरा दूंगा और तोड़ दूंगा तुम्हारा घर. तो फिर उसने क्या किया? सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन. तो उसने क्या किया? उसने फूंक मारने की कोशिश की, उसने उसके घर के तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, लेकिन वो उसका घर नीचे नहीं गिरा पाया. क्यों नहीं गिरा पाया था? इट वाज, आगे इसके बारे में लिखते हैं, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि वो घर बहुत मजबूत था. इट वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत. तो बच्चों जो भेड़िया था, वो जो वुल्फ था, वो क्यों नहीं गिरा पाया गोनू का घर? क्योंकि उसका घर कैसा बना हुआ था? ब्रिक का बना हुआ था. वो नहीं टूट सकता था वो घर, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ था. सोनू और मोनू का घर वो आसानी से क्यों तोड़ पाया था? क्योंकि एक का घर किसका बना हुआ था? तिंकों का बना हुआ था. वो भी आसानी से फूंक मारने से गिर गया था और टूट गया था. और स्टिक का घर भी उसको हाथ लगा के उसने तोड़ दिया और बहुत तेज़ फूंक मारी तो क्या हुआ? गोनू का घर भी टूट गया था. जब वो दोनों भागकर गोनू के घर गए, मोनू का घर भी टूट चुका था क्योंकि फिर वो दोनों भागकर गोनू के घर चले गए. तो गोनू के घर पे भी वो भेड़िया आ गया था और उसने क्या कहा? मैं तुम्हारा घर फूंक मार के या तोड़ के गिरा दूंगा. तो उसने क्या किया? उसने जैसे ही फूंक मारी तो उसका घर नहीं टूट पाया और उसने जो है अपने हाथ और पैर से भी, देख सकते हैं यहाँ पर, अपने हाथ और पैर से भी वो मार के इस घर जो है पैर और हाथ अपने चला रहा था वो इसलिए कि शायद उसका घर टूट जाए. तो उसने अपने हाथों से भी इस घर को गिराने की, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूट पाया घर. तो वो कैसे गिरा रहा था? अपने हाथों पैरों से और फूंक से, दोनों अपने मतलब हर कोशिश कर रहा था भेड़िया उनके घर गिराने की. भेड़िए को शायद इन तीनों का यहाँ रहना पसंद नहीं था. इस वजह से भेड़िया क्या कर रहा था? गिराने की कोशिश कर रहा था इस घर को. लेकिन आखिरी वाला घर नहीं टूट पाया क्योंकि वो घर आखिरी वाला कैसा था? ब्रिक का बना हुआ था, ब्लॉक्स का बना हुआ था वो घर. और ब्लॉक से बने हुए घर बहुत टाइट होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. जैसे कि हमारे घर होते हैं ब्लॉक के बने हुए, वो किस तरह के होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो गोनू का घर भी कैसा बना हुआ था? ब्लॉक का बना हुआ था, ब्रिक्स का बना हुआ था, जो कि बिल्कुल नहीं टूट पा रहा था और वो बहुत ही मजबूत बना हुआ था. अब आखिरी पैराग्राफ रहता है, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर पढ़ के आप लोग को उसके बारे में भी समझा दूँगी. सही है? अच्छा, आगे लिखा हुआ है अगले पैराग्राफ में, द वुल्फ वेंट अवे एंड द वुल्फ वेंट
away and सोनू मोनू एंड गोनू Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick 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 house. अब आखिरी वाला पैराग्राफ भी हम पढ़ लेते हैं. द वुल्फ वेंट अवे, पढ़ें सब मेरे साथ. एंड सोनू मोनू एंड गोनू lived happily together in the red brick house. सही है. अब क्या हुआ था अगले पैराग्राफ में, आखिरी वाले पैराग्राफ में, द वुल्फ वेंट अवे, जब सोनू मोनू का घर वो तोड़ चुका था तो वो किसके घर गया था? गोनू के घर गया था. उसका घर भी वो तोड़ने लगा था तो उसने अपने हाथ और पैरों से भी और फूंक से भी तीनों तरह से उसने उसका घर तोड़ने की कोशिश की. लेकिन वो घर कैसा बना हुआ था? बहुत ही मजबूत था, ब्रिक का बना हुआ था. तो उसने जब वो घर तोड़ने की कोशिश की तो उसको खुद को चोट लग गई और जब उसको खुद को चोट लगी तो वो वहाँ से चला गया, वो वहाँ से भाग गया. द वुल्फ वेंट अवे, वो वुल्फ वहाँ से, वो भेड़िया वहाँ से बहुत दूर भाग गया. एंड सोनू मोनू एंड गोनू, और ये तीनों जो पिग्स थे सोनू मोनू और गोनू, लिव्ड हैप्पीली, वहाँ पर रहने लगे बहुत ही खुशी से. टुगेदर, एक साथ रहने लगे. टुगेदर का मतलब होता है एक साथ. इन द रेड ब्रिक हाउस, कहाँ रहने लगे? उस लाल कलर के ब्लॉक वाले घर पे तीनों एक साथ खुश खुश रहने लगे क्योंकि वो भेड़िया वहाँ से भाग गया था. उसको बहुत चोट लग गई थी जब उसने तीसरा घर तोड़ने की कोशिश की थी. सही है. मज़ा आया आप लोगों को इस स्टोरी को पढ़ के? बहुत ही अच्छी मज़े की स्टोरी थी. बता रहे थे कि 3 लिटिल पिग्स एक साथ रहते थे. 3 पिग्स थे, तीनों का घर था आमने सामने एक साथ. तो एक दिन एक बहुत बुरा भेड़िया आया, उसने जो है सोनू का घर तोड़ दिया जो कैसा था? तिनके का बना हुआ था. और फिर उसके बाद उसने मोनू का घर भी तोड़ दिया था जो कैसे था? स्टिक्स का बना हुआ था. फूंक मार के किसी तरीके से हाथ पैर से उसने उसका घर, अपने हाथों से उसने उसका घर तोड़ दिया था, दोनों पिग्स का घर. उसके बाद वो दोनों पिग्स भाग के किसके पास चले गए थे? गोनू के घर चले गए थे. और जब वो वहाँ गए तो भेड़िया उनके पीछे पीछे वहाँ भी आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा घर भी तोड़ दूँगा. लेकिन वो उसका घर नहीं तोड़ पाया. क्यों नहीं तोड़ पाया? क्योंकि वो घर बहुत ही मजबूत था और वो उस भेड़ियों को चोट लग गई थी जब उसने उसका घर तोड़ने की कोशिश की थी और वो भेड़िया बहुत दूर भाग गया. उसके बाद वो तीनों सोनू मोनू और गोनू एक साथ बहुत खुश रहने लगे थे उस लाल कलर के ब्रिक वाले हाउस में. सही है. अब आगे जो है यहाँ पे नीचे न्यू वर्ड्स दिए हुए. सही है. न्यू वर्ड में सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है एंड. न्यू वर्ड्स हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. नए अल्फाज क्या हैं इसमें? एंड, AND, एंड का मतलब होता है और. सही है. किसी भी चीज़ के साथ आगे दूसरे जुमले को जोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? एंड. जैसे हमने यूज़ किया था सोनू मोनू एंड गोनू, सोनू मोनू और गोनू. सही है. आगे क्या लिखा हुआ है? बैड. दूसरा वर्ड लिखा हुआ है बैड, BAD, बैड. बैड का मतलब होता है बुरा. वो भेड़िया जो है वो बहुत ही बुरा था ना. आगे तीसरा वर्ड लिखा हुआ है बिग, BIG, बिग. बिग का मतलब होता है बड़ा. वो भेड़िया बहुत ही बड़ा था उन दोनों से, इसलिए वो दोनों पिग्स उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और वो भाग गए थे वहाँ से. आगे लिखा हुआ है चौथे नंबर पे बट, BUT, बट. बट का मतलब होता है लेकिन. सही है. 5 नंबर पे लिखा हुआ है नॉट. नॉट का मतलब होता है नहीं. सही है. आगे लिखा हुआ है वन, ONE, वन. वन का मतलब होता है एक. सही है. आगे लिखा हुआ है पिग, TIG, पिग.
पिग कहते हैं एक तरह के एनिमल को, एक तरह के जानवर को। जैसे कि यहाँ पे एक पिग की पिक्चर भी बनी हुई है साथ में, पिग के वर्ड के साथ। पिग किसको कहते हैं? एक जानवर है जो कि किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। और यहाँ पर नहीं पाए जाते वो जानवर, जंगलात में और जंगल वाली जगहों पे, कीचड़ वाली जगहों पे ये जानवर पाए जाते हैं। और इसको क्या कहते हैं? पिग कहते हैं इस जानवर को। सही है। आगे लिखा हुआ है दा और वाज, THE दा, WS वाज। सही है। ये सारे आपके पास न्यू वर्ड्स थे। इसके बाद अब नीचे क्या लिखा हुआ है? लेट्स रीड, यानी कि अब हम पढ़ते हैं इसको। चलें पढ़ें मेरे साथ। द वुल्फ वाज बिग एंड बैड, द पिग वाज नॉट बिग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वुल्फ जो है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही बुरा था, और पिग जो है वो बहुत बड़े नहीं थे, इस वजह से वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और डर के भाग गए थे वो वहाँ से। सही है। इसी बारे में यहाँ लिखा हुआ था, इसको हमने पढ़ लिया। पेज नंबर 10 पे आ जाते हैं और इसके सवालात हैं यहाँ पर। पेज नंबर 10 पे आप लोग यहाँ सबसे पहले ऊपर देखेंगे रीडिंग इज़ फ़न। क्या लिखा हुआ है? रीडिंग इज़ फ़न। रीडिंग इज़ फ़न के सवालात अब हम करेंगे यहाँ पर। सही है। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें सवालात हैं। पहला सवाल उतार लेते हैं। सब बच्चे अपनी कॉपी ओपन करेंगे और उस पर पहला सवाल उतार लेंगे। चलें, क्लास वर्क में अब हम अपना पहला सवाल करेंगे। रीडिंग इज़ फ़न, यानी अब हम लिखेंगे बहुत ही मज़े के साथ। आप लोग इस सवाल के जवाब अब हम लिखेंगे बहुत ही मज़े के साथ। सही है। रीडिंग इज़ फ़न। रीडिंग इज़ फ़न में पहला सवाल है हाउ मैनी पिग्स वर देयर। वहाँ पर उस जगह पे कितने पिग्स रहते थे? भाई पता है सब बच्चों को कितने पिग्स रहते थे वहाँ पे? सवाल लिखते हैं HO हाउ, MANY मैनी, पिग्स PIGS पिग्स, वर WERE वर देयर, THERE देयर। कितने पिग्स रहते थे वहाँ पर? अब चलें पेज नंबर 8 ओपन करके देखते हैं यहाँ कितने पिग्स हैं। काउंटिंग करते हैं इसकी। सोनू, मोनू, गोनू, कितने पिग्स हैं? ये 3 पिग्स हैं। तो वहाँ कितने पिग्स रहते थे? सवाल है यहाँ पे कितने पिग्स रहते थे? 3 पिग्स थे वहाँ पे। सही है। तो इसका आंसर लिखेंगे देयर, THERE देयर वर 3 THREE 3 पिग्स। कितने पिग्स थे वहाँ? 3 पिग्स थे वहाँ पर। सही है। अब इसके बाद दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डिड द बिग वुल्फ से टू द पिग्स। उस बड़े से भेड़िए ने पिग्स से क्या कहा था? इसका पहला सवाल, दूसरा सवाल अब हम उतारेंगे। व्हाट WHAT व्हाट did DID what did the big wolf say to the pigs। उस वुल्फ ने पिग्स से क्या कहा था? सही है। क्या कहा था उसने? कि आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं तुम्हारे घर को फूंक मार के नीचे गिरा दूंगा। तो इसका आंसर लिखेंगे द बिग वुल्फ से टू द पिग्स बिग वुल्फ ने जो है पिग से क्या कहा था? आई विल हफ HUFF हफ एंड पफ। आई विल हफ एंड पफ एंड ब्लो योर हाउस डाउन। उस पिग ने जो है भेड़िए से कहा था कि मैं तुम्हारा घर फूंक मारकर या तोड़कर नीचे गिरा दूंगा। सही है। ये बात उसने पिग से कही थी।
सही है, ये हो गए हमारे सवालात के जवाबात। इसके नीचे लिखा हुआ है लेट्स टॉक। इस सवाल के जवाब जिसने नहीं किए हैं वो इस वीडियो को पॉज करके सवाल के पहले जवाब उतार लेगा। इसके नीचे लेट्स टॉक यानी बातें करने के लिए कुछ सवाल लिखे हुए हैं, जिसमें पहला लिखा हुआ है वाज द वुल्फ गुड और बैड। क्या वो वुल्फ जो भेड़िया है वो अच्छा था या बुरा था? तो क्या लगता है बच्चों आपको, वो बुरा था ना भेड़िया, तो बहुत ही बुरा था। उसने इतना बुरा किया और 2 पिग्स का घर तोड़ दिया, और उन पिग्स को अब कहाँ रहना पड़ा, कहाँ रह रहे थे अब वो लोग? तीसरे वाले गोनू के घर पे रह रहे थे। तो उस जो वुल्फ है, जो भेड़िया है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। व्हाट इज़ योर हाउस मेड ऑफ? आपका घर किस चीज़ से बना हुआ है? हमारा घर तो भाई ब्रिक से बना हुआ है, जिसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी भेड़िया आके नहीं तोड़ सकता। सब बच्चों का ही घर ब्रिक से बना हुआ होगा, जो कि बहुत ही मजबूत बना हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब नीचे लिखा हुआ है लेट्स शेयर हु इज़ गुड हु इज़ बैड। इनमें कौन अच्छा था और कौन बुरा था? अब पिग जो है यहाँ पे लिखा हुआ PIG, पिग, ये पिग है, ये अच्छा था, ये गुड था। और बैड कौन था? WOLF, वुल्फ यानी भेड़िया। ये भेड़िया जो है बहुत ही बैड था, बहुत ही बुरा था। सही है, इसके ऊपर आप लोग लिख देंगे गुड, GODD, गुड, ये बहुत ही गुड था। और बैड इस पर लिख देंगे BAD, बैड, ये भेड़िया जो है बहुत ही बैड था, बहुत ही बुरा था। सही है। अब पेज नंबर 11 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है से अलाउड, यानी आपको तेज़ तेज़ पढ़ना है इन सारे वर्ड्स को। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक मतलब पढ़ के बताऊँगी और आप लोग सब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। पढ़े भाई। ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5, SIX6। सही है, ये काउंटिंग लिखी हुई थी 6 तक। इसको आप लोग को बहुत तेज़ तेज़ पढ़ना था। ये सब बच्चे और खुद से भी पढ़ सकते हैं। सही है, एक मरतबा और आप लोग उसको खुद से पढ़िएगा, आप लोगों को ये पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ने के बाद आप लोग नीचे डॉट्स वाला काम करेंगे, लेट्स ड्रॉ, यानी कि अब आपको ड्राइंग बनानी है बहुत ही प्यारी सी। सही है, अब मैं ये रब कर रही हूँ। आगे देखिए, लेट्स ड्रॉ में आप लोग को क्या करना है? लेट्स ड्रॉ में आप लोग को ड्राइंग करनी है। सही है, लेट्स ड्रॉ। अब यहाँ लिखा हुआ है जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के यहाँ पे जो डॉट्स दिए हुए हैं उसको ज्वाइन करना है। मेक द हाउस, और क्या बनाना है? घर बनाना है। देन कलर द पिक्चर, उसके बाद इस पिक्चर को आप लोग कलर कर देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जहाँ पे सबसे नंबर 1 लिखा हुआ होगा, उसके बाद जहाँ नंबर 2 लिखा हुआ होगा, उसके बाद नंबर 3 लिखा हुआ होगा, फिर कहीं पर नंबर 4 लिखा हुआ होगा। आप लोग सीरियल वाइज जो नंबर आते हैं सबसे पहले उन नंबर्स को मिलाते जाना है, और दूसरे नंबर पर जो भी नंबर आता है उनको मिलाते जाना है। डॉट से डॉट आप लोग मिलाएंगे तो क्या होगा? एक बहुत ही खूबसूरत सा आपको घर बनता हुआ नज़र आएगा इस पिक्चर पे। जब आप लोग अपनी पेंसिल निकालेंगे और डॉट से डॉट मिलाकर बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें ब्यूटीफुल से अपने पिक्चर, अपने जो है अपनी मर्ज़ी से अपने इस पिक्चर को कलर देंगे और बहुत ही खूबसूरत सा इस घर को बना लेंगे। सही है, ये आप लोगों का क्या होगा? होमवर्क होगा। ये वाला काम आप लोग अब खुद से अपने घर पे करेंगे। इस घर को बनाकर, इस हाउस को बनाकर आप लोग को इसके अंदर कलर करना है। सही है, अब आप लोग निकाल लें पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13। यहाँ पर जो है काम दिया हुआ है, कुछ अच्छा सा फ़नी सा काम दिया हुआ है, इसको हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, आप लोग जो है इसको खुद से अपनी पेंसिल से बनाएंगे। ये भी आप लोग का होमवर्क होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है देयर आर फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स। यहाँ पे जो है कुछ जानवर दिए हुए हैं। कुछ जानवर कैसे हैं? खेत में रहने वाले जानवर हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो जंगल में रहते हैं। इस पिक्चर में बने हुए हैं बहुत सारे। हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स, ड्रॉ लाइन। अब आपको एनिमल्स की जो है हेल्प करनी है, लाइन ड्रॉ करते हुए उनको उनके घर तक पहुँचाना है। जैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जगह बनी हुई है, नीचे पेज नंबर 12
गल्फ पे, FARM, फार्म का मतलब होता है खेत वाली जगह। सही है, यहाँ पे हर जगह हरियाली है। अब यहाँ पर फार्म वाली जगह पे कौन कौन से जानवर रहते हैं, आप लोगों को उस जानवर के साथ लाइन ड्रॉ करते हुए लानी है फार्म की तरफ। जैसे ये बेयर है, क्या ये बेयर यहाँ रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बेयर यहाँ नहीं रहता। इसके नीचे क्या लिखा हुआ? बुफैलो, बुफैलो यहाँ रहती है। गाय इस फार्म वाली जगह पे रहती है? जी बिल्कुल, फार्म में रहती है गाय। सही है, तो आप बुफैलो से लाइन ड्रॉ करते हुए फार्म की तरफ ले आएंगे, बेयर से नहीं लाएंगे क्योंकि बेयर यहाँ नहीं रहता। इसके बाद क्या है? हॉर्स, उसके ऊपर सबसे लिखा हुआ है हॉर्स। हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़ा कहाँ रहता है? फार्म की साइड पर रहता है। जी बिल्कुल, तो आप लोग क्या करेंगे? हॉर्स की तरफ से लाइन ड्रॉ करते हुए कहाँ लाएंगे? यहाँ फार्म में लाएंगे। इसके बाद है हैन, HEN, हैन यानी मुर्गी। मुर्गी भी यहाँ फार्म वाली साइड पर रहती है। ये इस पे से भी लाइन ड्रॉ करते हुए इसको यहाँ, इसके घर यहाँ पर फार्म पे पहुँचा देंगे। इसके बाद डॉग, डॉग भी साइड पर यहीं पे रहता है, तो फार्म में यहाँ पे भी लाइन आप लोग ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद क्या है? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। क्या मगरमच्छ भी यहाँ फार्म में रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो यहाँ नहीं रहता। ये कहाँ रहता है? ये रहता है वाटर में। पेज नंबर 13 पे देखेंगे, पूरा पेज एक साथ है। तो ये वाटर यानी पानी वाली जगह पर। तो ये क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? पानी वाली जगह पर। अब यहाँ से क्रोकोडाइल से लाइन ड्रॉ करते हुए आप लोग कहाँ लाएंगे? वाटर वाली जगह पर लाएंगे। क्रोकोडाइल के नीचे क्या है? फ्रॉग, FROG, फ्रॉग यानी मेंढक। मेंढक कहाँ रहता है? वो भी इस पानी वाली जगह पर रहता है। और इसके बाद क्या है? काऊ, काऊ भी क्या? गाय यानी कि ये बुफैलो यानी ये भैंस थी और ये वाली गाय है। सही है, गाय कहाँ रहती है? गाय भी यहाँ फार्म में रहती है, तो इसकी भी लाइन ड्रॉ करके आप लोग फार्म की साइड लाएंगे। मंकी कहाँ रहता है? इसके बाद मंकी रहता है जंगल में, तो मंकी की लाइन आप लोग जंगल में ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद रिनोसेरस भी यहाँ पर जंगल में रहता है, ये भी इसकी लाइन भी यहाँ ड्रॉ करेंगे। जिराफ भी जंगल में रहता है। और बस सारे हो गए जानवर। और ये बेयर, बेयर भी यहाँ पे जंगल में रहता है। सही है, जिसके जो जानवर जहाँ रहते हैं ना उसकी लाइन उस जगह पर ड्रॉ करके इन जानवरों को आप लोग उनकी जगहों पे पहुँचा देंगे। तो यही आप लोग का होमवर्क है। सही है, और आप लोग इस चैप्टर को भी एक मरतबा रीड कर लीजिएगा, सोनू मोनू और गोनू वाला, और यही आपका दोनों आपके होमवर्क है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सब।